हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने बहुत ही खुशबूदार फूल मोगरा के पौधे को शेयर करेंगे। कैसे आप मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। अगर आपके मोगरा के पौधे में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है तो कैसे आप अपने मोगरा के पौधे को दोबारा से फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। वो कौन से काम हैं जो आप अपने मोगरा के पौधे में ज़रूर करिए जिससे आपके मोगरा के पौधे में ढेरों फूल खिल कर के आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए आप सबके साथ अपने मोगरा के पौधे को शेयर करते हैं। आप हमारे मोगरा के पौधे को देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। इस पौधे में पूरा प्लांट बिल्कुल फूलों से भर गया है, सफ़ेद पड़ गया है। इस पौधे को हमने फरवरी के महीने में जो खाद दी थी उसकी वजह से ही ये इतनी सारी फ्लावरिंग इसमें हुई है और वो वीडियो आप सब ने बहुत पसंद किया था। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आप सबके साथ अपने मोगरा के पौधे में क्या क्या करना चाहिए तैयारी कर। मोगरा के पौधे में जब फूल आ जाता है उसी टाइम पर हमें अपने मोगरा के पौधे में दोबारा से फ्लावरिंग के लिए भी कुछ काम कर लेने होते हैं जिससे हमारा मोगरा का पौधा जो है एक बार के बाद दोबारा से भी बम्पर कलियां बनाए और ढेरों फूल हमारे पौधे में आए। तो हमें सबसे पहला काम यही करना है, जैसे जैसे हमारे पौधे में फूल आ जाते हैं उनको हमें तोड़ करके हटाते रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने पौधे की कर लेनी चाहिए टिप कटिंग। हमें इसकी हार्ड कटिंग नहीं करनी है, लेकिन जहाँ जहाँ से फूल आता है वहाँ पर से ही हमें थोड़ा थोड़ा सा प्लांट को एक उंगली छोड़ करके कट कर देना है। जब आप पौधे को टिप से कटिंग कर देंगे तो देखेंगे आप जो एक ब्रांच थी उससे दो या दो से ज़्यादा भी ब्रांचें निकल करके आएंगी। तो सबसे पहला काम हमें एक बार जब फूल आ जाता है तो दोबारा से यही करना है कि जो भी फूल है उसको आप हटा दीजिए, सूखे हुए फूल को, और उसकी टिप पर आप कटिंग कर। मोगरा के पौधे की टिप कटिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मोगरा के पौधे पर नई नई ब्रांच पर ही कलियां बनती हैं। इसलिए जब एक कटिंग करेंगे ब्रांच की तो उससे 2-3 नई ब्रांच निकल कर आती हैं। तो आपका पौधा घना हो जाता है और ज़्यादा फ्लावरिंग होती है आपके प्लांट में। जब हमने इसकी कटिंग करी थी और फर्टिलाइज़र दिया था उसके 15 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है। आप देखिए पूरे प्लांट में भरपूर कलियां बन करके आ गई हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने पौधे की कटिंग करिए और खाद दीजिए और उसके बाद देखिए कैसे आपके मोगरा के पौधे में ढेरों कलियां बन करके आती हैं। तो सबसे पहला काम कटिंग करना है और दूसरा काम है आपको अपने पौधे को खाद देनी है। खाद के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है, आपके घर में ही आपके आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अपने पौधे में आप करके अपने पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और वो बेकार होती हैं, उनको फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप अपने पौधे में उनका इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे फूल फल आपके पौधों में आएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र हमारे घर में हर रोज़ ही चाय बनती है और उसके बाद चाय की पत्ती को हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छी तरीके से धुल करके सुखा लीजिए और उसको सुखाने के बाद अपने पौधों में उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो चाय की पत्ती बहुत अच्छी तरीके से पूरा करती है। तो सबसे पहले आप अपने पौधे को दीजिए सूखी हुई इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती। एक मुट्ठी के लगभग आप एक पौधे में दे दीजिए। मिट्टी की पहले गुड़ाई कर लीजिए और उसके बाद उस मिट्टी में इस चाय की पत्ती को अच्छी तरीके से चारों तरफ मिला करके छोड़ दीजिए। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही साथ चाय की पत्ती में और भी बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पौधे के विकास में आपकी हेल्प करते हैं। तो चाय की पत्ती देने के बाद हम आज इसमें 2 फर्टिलाइज़र और भी डालेंगे जिनको डालने के बाद आपके पौधे में ग्रोथ ना हो और कलियां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाय की पत्ती देने के साथ साथ हम जो दूसरा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो ये संतरे के छिलके हैं। संतरे के सूखे छिलके, गीले छिलके किसी को भी भिगो करके आप अपने पौधे को दे सकते हैं। संतरे के छिलके में पाया जाता है पोटेशियम, लोहा, जस्ता और साइट्रिक एसिड।
जो साइट्रिक एसिड है, जिसकी वजह से आपके पौधे में जब इसको आप देते हैं पानी को, तो मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाती है और बहुत अच्छे से वर्क करती है, जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और जो भी खाद आप अपने पौधे को देते हैं वो खाद बहुत अच्छे तरीके से लगती है। मोगरा के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद है, तो अगर आपके पास संतरे के छिलके नहीं है, उसकी जगह पर आप नींबू के छिलके को भिगो करके भी अपने पौधे में दे सकते हैं महीने में एक बार, जिसके बाद आपके पौधे में कलियां बनना कभी भी ख़त्म नहीं होगी। किसी भी पौधे को 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अगर आपके पौधे में तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, फल फूल भी अच्छे से आते हैं। तो 2 फर्टिलाइज़र जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, उसके अलावा जो तीसरा फर्टिलाइज़र है उसमें पोटेशियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसको देने के बाद अगर आपके पौधे में कलियां झड़ रही हैं, नहीं खिल पाती हैं, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो ये हैं हमारे प्याज के छिलके, और प्याज के छिलके को 1 रात के लिए भिगो दीजिए, पानी निकाल लीजिए और जितना ये पानी आपका है उतना ही इसमें सादा पानी मिलाइए और इस पानी को आप एक मग भर के आधा लीटर आप पानी अपने पौधे में डाल सकते हैं, क्योंकि ये मिला हुआ है सादा पानी और वो लिक्विड। तो इस तरीके से अगर आपका पौधा बहुत छोटा है तो कम मात्रा कर सकते हैं, लेकिन जिस साइज़ का पौधा हमारा है उसके लिए आधा लीटर पानी काफ़ी है। और जब भी आप इस लिक्विड खाद को अपने पौधे में देते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, वरना कोई भी लिक्विड आपके पौधे में वर्क नहीं करेगा। इसलिए जब मिट्टी हल्की सी सूखी हो, बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी नमी होनी चाहिए, तब आप इस लिक्विड को अपने पौधे में दे दीजिए। हमने आपके साथ 3 फर्टिलाइज़र शेयर किए हैं, जिसमें से नींबू या संतरे के छिलके का जो लिक्विड है उसको महीने में 1 बार देना है, और जो चाय की पत्ती है और प्याज के छिलके वाला लिक्विड उसको आप हर 15 दिन के बाद दोबारा से डालते रहिए। इस तरीके से आपके मोगरा के पौधे में फूल आना बंद नहीं होंगे, पूरी गर्मी आपका मोगरा फूलों से भरा रहेगा। इसके साथ साथ आपको एक काम और भी करना है, इसको धूप वाली जगह पर ही रखना है। गर्मी हो रही है तो छाया में अगर आप रख देंगे तो कलियां नहीं बन के आएंगी, इसलिए इसे सुबह की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, यानी कि 4-5 घंटे की अच्छी धूप इस पौधे को मिलनी चाहिए, तभी आपके पौधे में कलियां बन कर के आएंगी। और कलियां बनकर आई हैं, झड़े ना, तो इसके लिए आपको पानी भी पौधे में देते रहना है, यानी कि नमी आपके पौधे में बरकरार रहनी चाहिए। अगर आपके पौधे में पानी की कमी हो जाएगी तो जो कलियां हैं वो मुरझा जाएंगी और बिना खिले ही झड़ जाएंगी। तो इन चीज़ों का आप अपने पौधे में ध्यान रखिए। हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।